सारे आई विश सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज हम अपना वो एक ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं जो कि हर एक बाइकर का ड्रीम है, और मुझे लग रहा बहुत से लोग तो हमारे जैसे ऐसे भी हैं जो अभी तक ये ड्रीम देख रहे हैं और उनका पूरा नहीं हो रहा। तो पूरा जैकेट वैकेट सब पहन के रेडी है जी हम निकलने के लिए। ये बंदे की जैकेट रहेगी पहनने वाली, ये वही मोहित है जो पहले आया था, फिर से आ गया ये। तो फाइनली यहाँ पे हमारी लाइफ का एक वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मोमेंट है वो स्टार्ट होता है। बैग पैक होते हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं हम और निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो ये भाई आज का हमारा पहला टोल और पहला ब्रेक। वो बंदा नया है, ये बंदा पुराना है। वो बंदा पहली बार व्लॉग में आ रहा है, इससे पहले नहीं आया। पहले तो नहीं आया भाई, नहीं पहले ये बंदा पहले मेरी किसी वीडियो में नहीं है भाई। मनजिंदर को लगा था जोर से सूसू आया था इनको। तो इस छोटी सी वॉशरूम ब्रेक के बाद हम दोबारा निकल जाते हैं अपने रास्ते पे, और जैसा हमारा प्लान था कि हम सूरज निकलने से पहले पहले जितना हो सके उतना पंजाब का जो गर्मी वाला एरिया है वो कवर करेंगे। भाई इतनी भूख लगी थी ना भाई, भूख लगी जड़ी आ जाए। तो भाई ये हो गया हमारा आज का पहला ब्रेकफास्ट। हाँ बोलो बोलो। बढ़िया बढ़िया नहीं बोलो, कुछ बोल रहे थे। कुछ नहीं कुछ ये सामान चोरी होने वाला था अभी मेरा। भाई आलू को प्याज का पराठा करा लिया हमने, खाएंगे फटाफट निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकलती हैं कि हमें थोड़ी देर चलने के बाद फिर से जो है वो ब्रेक लेनी पड़ती है। जो बंदा है ना वो सामने खड़ा पीछे वाला, बाइक चलाते चलाते सो गया। तो यहाँ पे हम अपने एग्जैक्ट टारगेट टाइम के ऊपर 5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। बट जो हमारी रियल स्ट्रगल थी ना वो यहीं से स्टार्ट होती है। भाई मैंने ना बहुत सी चीजें सुनी थी कि J&K पुलिस ऐसी है वैसी है। मैं पीछे रुका था, मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं की क्योंकि यार मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, है ना, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। भाई इतनी अच्छे बात की उन्होंने यार, इतने पोलाइट वे में बात की उन्होंने। तो जी बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, हो रहा पीछे जम्मू का बॉर्डर। इस साइड हम आ चुके हैं। यहाँ से हमने सिम ले लिया, यहाँ से इनसे हमने सिम ले लिया नया क्योंकि नंबर हमारे बंद हो चुके थे। तो घर से जब हम निकले थे तब हमारा टारगेट ये था कि एक बार अगर पठानकोट जम्मू का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे ना तो उसके बाद हमें जो है वो गर्मी नहीं मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहली स्ट्रगल जो हमारी स्टार्ट हुई वो थी गर्मी। भाई इतना अच्छा व्यू है ना, इधर भी पूरा रिवर है। बट भाई दिमाग खराब हो रहा क्योंकि मनजिंदर पता नहीं कहाँ चला गया यार। आगे है पीछे है ये भी नहीं पता, इंटरनेट उसका बंद है, कॉल का हमारे पास उसका नंबर ही नहीं है जो उसने नया नंबर लिया वो वाला। तो ये थी हमारे आज के सफ़र की स्ट्रगल नंबर 2। मनजिंदर भाई आगे चले गए थे और हमें पता ही नहीं। हम उनको रुक के वेट कर रहे हैं कि भाई वो आगे हैं पीछे हैं, पता ही नहीं था कि वो कहाँ चले गए। फाइनली भाई हम तीनों बंदे एक साथ हो गए, ये और मैं। हरकतें देखो इस बंदे की। ये वो बंदा है जो बंदा ना हमें बोल रहा था भाई 11 बजे जाना है। अब इसकी ऐसी हालत हो रही है मैं बता भी नहीं सकता क्या हो रहा है इसे। चलो भाई हम 100 किलोमीटर नहीं करना आपा, ठीक है? एग्री भाई, 100 किलोमीटर एग्री। लेटेस्ट न्यूज, दोनों शू खुल गए। तो ये है जी हमारी स्ट्रगल नंबर 3। दोनों गए। अबे यार क्या दिन चढ़ा है आज का। ये देखो गाइस, इस बंदे की 1.5 लाख सैलरी है भाई महीने की। और इसका देखो भाई, और सिर्फ यही नहीं, पहले था इतना इतना, हमने सोचा टेप लगा लेते। हाँ बड़ा साले खड़ेगा किस पे, है ही कुछ नहीं इसका। जहाँ पर रोकना है रोका फिर छोड़ के। मैं ना पीछे आ रहा था भाई के, भाई मेरे आगे चल रहा, तो क्या हुआ एकदम से मेरी नजर पड़ी, वो उतर के ना शू से ऐसे 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 लहरा रहा भाई वो हवा में, और दूजा कट के पड़ा भाई।
तो यहाँ से हम खाना खा के निकलते हैं और बहुत खुशी खुशी निकलते हैं कि शायद इसके बाद जो हमारा स्ट्रगल भरा फेस है वो ख़त्म हो जाएगा। बट हमें क्या पता था कि भाई रियल चुनौतियाँ जो है हमें आज के दिन की वो अब आने वाली है। इसलिए की गाड़ी जा रही है कि इसमें एक बच्चा बैठा है पीछे, छोटा सा, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। भाई इतना खुश हो रहा था ना हमें देख के, हाय की उसने पहले, फिर बाय बोला। बहुत बहुत तेरा शुक्रिया भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अच्छी रोड आई है, थैंक गॉड। तो हमारा जो टूटी फूटी रोड और ऑफ रोड वाला जो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो जाता है और ये बहुत अच्छी रोड आती है और हम बहुत खुश भी हो जाते हैं कि एटलीस्ट अब जो है वो हम रास्ता खींच लेंगे। बट हमें क्या पता था कि हमें जो रियल चुनौती आने वाली है वो यहीं पे है, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। तो लो जी लो, जो हम अच्छी अच्छी रोड इतनी देर से तारीफें करते आ रहे थे ना, पूरी रोड की ऐसी जैसी हो गई, रोड हो गई खत्म। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बहुत अच्छा ये व्यू आया, मैंने रुक के रिकॉर्ड किया। और तब तक क्या हुआ, जो मोहित और मनजिंदर भाई थे वो आगे निकल गए और मैं पीछे ये फुटेज रिकॉर्ड करने लग गया। बट जैसे ही मैंने ये फुटेज रिकॉर्ड करके बाइक चालू किया और मैं चलाने लगा, मेरा बाइक मिसिंग देने लग गया। अरे मेरा बाइक क्यों बंद हो रहा है भाई? बंद हो रहा है यार, मिसिंग दे रहा, मिसिंग मिसिंग मिसिंग। चेक इंजन तो कुछ भी नहीं है इस पर। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, जहां तो इसके अंदर गैस बन गई, पहले भी जो एक दो बार बनी है, या फिर गर्म हो गया ये। तो इस मोमेंट तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मे बी हो सकता है गर्मी की वजह से इसके जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर गैस बन गई हो, या फिर इंजन गर्म हो गया हो। बट दोनों कंडीशन में मुझे ऐसा था कि भाई चेक इंजन आएगा, बट चेक इंजन नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं टैंकी का जो ढक्कन है वो खोलता हूँ और कुछ देर तक हम खुद भी यहाँ पे रुकते हैं और कुछ देर तक मैं बाइक भी ऐसे आइडल बंद करके खड़ा कर देता हूँ, ताकि अगर इंजन गर्म की वजह से मिसिंग दे रहा हो तो वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मेरा बाइक फिर से बंद हो रहा है यार, फिर से वैसे का वैसा ही इशू आ रहा है इसमें। तो इस पॉइंट तक जब मैं पहुंच जाता हूँ ना, तो बाइक मेरा बहुत ज़्यादा बंद होने लग जाता है। और सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ ये होती है कि मोहित और मनजिंदर भाई दोनों आगे निकल जाते हैं और मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। बट फिर वो बाय चांस उनकी नज़र मेरे पे पड़ती है और वो रुक जाते हैं। पीछे चलना नहीं, मैं आगे चलता हूँ सबके, ठीक है। तो रुकने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाइक मेरा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इनको बोलता हूँ कि भाई मैं आज सबके आगे चलूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई ताकि आप लोगों को पता चल जाए। दिमाग खराब हो बट गया, मुझे क्या पता था भाई बाइक मेरा स्टार्ट ही नहीं होगा। पंप की आवाज आ रही, पंप की बंद। तो यहाँ पे जब मैं ध्यान से आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जो फ्यूल पंप होता है जो कि टंकी से लेके इंजेक्टर्स को फ्यूल सप्लाई करता है ना, उसकी आवाज़ में कुछ मुझे डिफरेंट लगा कि यार वो आवाज़ वैसी नहीं है जैसी नॉर्मली मेरे बाइक में से आती है। तो जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे इसको स्टार्ट करने की, तो उस टाइम के दौरान इसकी जो बैटरी लो बैटरी वाली लाइट है वो भी आ जाती है। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार इसको ढलान से नीचे धक्का लगा के स्टार्ट करने की, बार बार मैं सेल्फ मारने की ट्राई करता हूँ बट ये स्टार्ट नहीं होता। तो हम थोड़ा शेल्टर ढूंढते हैं ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। तो वहाँ पे जाके फिर जो मैं खुद है इसको थोड़ा ट्राई करता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकूँ तो उसका। पीछे करो, पीछे करो।
ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। तो इस पॉइंट तक ना मेरे दिमाग में एक चीज़ तो बैठ गई थी कि इसके हो ना हो जो फ्यूल फिल्टर होता है या फ्यूल पंप है, दोनों में से किसी एक चीज़ में इशू आ गया। भाई बाइक हमारे ने फिर से वो काम कर दिया जिसका डर था। रास्ते में हम पठानकोट से अभी 20 किलोमीटर आगे आ गए थे, बाइक बंद हो गया, फ्यूल पंप का इशू आ गया, इसके अंदर फ्यूल आगे सप्लाई नहीं हो रहा। हमने अभी टूल्स वगैरह खोले, सेट किया इसको। तो भाई बाइक का हमने वो किया, फ्यूल अभी निकाला मैंने नीचे, वहाँ पे मैं गिराया, वो गिरा हुआ दिखे तो ये देखो नीचे गिरा हुआ है, ये निकाला वहाँ से, तो उसके बाद स्टार्ट तो हो गया। अभी इसको लेके चलते हैं पहले सर्विस सेंटर। इसका जो फ्यूल फिल्टर है बोल रहे वो ख़राब हो गया होगा, मेरी बात हुई है तो जब मैंने फ्यूल पंप की जो पाइप होती है, जो टंकी के नीचे लगी होती है, वो उतारी ना, तो वहाँ से फ्यूल की सप्लाई जो है वो आगे नहीं जा रही थी। तो अभी इसको लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर। पहले इसका फ्यूल जो फिल्टर होता है वो चेंज करवाएंगे, क्या देखेंगे फ्यूल पंप का इशू है, क्या इशू है, फिर उसके बाद चलते हैं सर्विस सेंटर। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। 2:32 हो गए ऑलरेडी। तो ये हम आ गए जी वापस। और वापस क्या मतलब ढूंढते डीलरशिप, ये कोई इनकी डीलरशिप है, एक इन्हीं का सर्विस सेंटर आगे कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो लो जी लो, ये भाई साहब वापस आ गए हैं, चेक इंजन जी। इसी का इंतज़ार था हमें बेसब्री से। तो आगे थे जी हम यहाँ सर्विस सेंटर पे, भाई लोग चेक कर रहे हैं। पीछे ना फ्यूल फिल्टर है अलग नाम बोला है कौन है यार, इसका फ्यूल फिल्टर है जो कि चेंज ही नहीं हुआ, जो कि चेंज होने वाला था वो चेंज होगा। चेक इंजन भी उससे करके आ गया भाई। हाँ जी, वो फ्यूल फिल्टर ब्लॉकेज हो गया ना, ओके उसकी वजह से अभी मैं स्कैनर लगा के अपडेट कर दूँ। ठीक है, मारा चंगी तरह भाई चेक कर लो करिए है ना। और भैया और एक चेक, बाकी ये भाई मिले हैं अच्छे से, इन्होंने चेक कर लिया। हाँ एक ना अगले हाँ डिस्क अरे उसी वजह से है ना, फ्यूल जा ही नहीं रहा। वो पहले क्या था ना, इसका फ्यूल सप्लाई। तो भाई को मैं पूरा बताया मैंने कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ है। तो अभी चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। वो फ्यूल फिल्टर चेंज कर रहे हैं, इसका एक फ्यूल फिल्टर तो इसका चेंज हो गया। अब रह गया इसका जो चेक इंजन आ गया फिर से। ये तो ना मेरा इतना प्यार इन्ना भाई, ये मेरे मीटर तो कभी गया ही नहीं। तो यहाँ पे ना मैं जम्मू की इस डीलरशिप का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सर्विस सेंटर का बेसिकली, जिन्होंने हमें बाइक ठीक करके दिया, बहुत शॉर्ट टाइम में करके दिया, और ऐसा करके दिया कि भाई हम अपना आगे का जो रूट है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें J&K के एक ये भाई मिलते हैं। हम गूगल मैप पे रास्ता देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि यार शायद ये रास्ते में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इन्होंने भाई अपनी गाड़ी रोक के हमें पूरा रूट समझाया कि आप यहाँ से इस साइड जाना है, उसके बाद आपको इस साइड जाना है। मतलब ये देख के ना दिल से बहुत अच्छा लगा यार। और यही चीज़ हमने आगे भी चल के देखी कि J&K के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हमें लोग मिले भाई बहुत पोलाइट हैं, बड़े अच्छे लोग मिले हमें। अब आया थोड़ा सा फील कि हाँ हम कहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं, वरना अभी तक तो भाई बस पूछो मत। अच्छा व्यू था ये वाला, इतना ही अच्छा व्यू था ना। मैंने आगे करके उनको बोला कि भाई रोको, फटाफट रोको, फोटो क्लिक करनी है। सोनू सफरनामा, सोनू सफरनामा, सफरनामा वो लिखा पीछे, इधर इधर प्लेट लगी है। जरूर
होगी रिकॉर्डिंग है, हो रही है ना, हो रही है ठीक है जी, थैंक यू। तो यहाँ तक आते आते ना हमें अंधेरा होने लग गया था, और अंधेरा भी इतना कि आगे कुछ ज़्यादा हमें नेचर का दिखाई नहीं दे रहा था। और बोला जाता है कि एक टनल आती है उधमपुर के बाद जिसका नाम है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये टनल को जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो उसके बाद जो कश्मीर का असल नज़ारा है वो देखने को मिलता है। तो वो डिसीजन लेने के बाद हम यहाँ पे रुके थे जी, और यहाँ पे हमने मंगाया राजमा राइस विद ये अनारदाना की चटनी। भाई टेस्ट मज़ा आ गया खा के। मैं चावल बहुत कम खाता हूँ बट ये बहुत टेस्टी है भाई। रिव्यू रियली। तो कश्मीर की खूबसूरती को मिस ना करने का दिमाग में रख के हम रात को रामबन में स्टे करते हैं, और सुबह कुछ ऐसा व्यू हमें रामबन से देखने को मिलता है।